भी होगा ना। अल्टीमेटली हम लोग के पार्टी के बड़े भाई भाजपा और जदयू हैं, ये दोनों बैठे और आवास में और जितना लंबा समय से लोग रह रहे हैं, अब उस आवास में अब एक छोटा सा नल के लिए और गीजर के लिए कोई मामला है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। पीएचडी विभाग के जो मंत्री हैं और खासम खास जो चिराग पासवान के करीबी नेता विधायक कह सकते हैं, संजय सिंह जो है पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और उनसे सवाल होता है कि जिस तरीके से अभी कुछ दिनों से राबड़ी आवास को खाली को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लगातार कई तरह के जो है सवाल खड़े किए जा रहे थे, उस पर जो है राजद भी प्रतिक्रिया दे रही थी। और ऐसे में अब जो है संजय सिंह राबड़ी देवी के आवास खाली को लेकर उन्होंने कहा है, लंबे समय से वहां रह रहे हैं और नल गीजर इत्यादि चीज़ों को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, ये छोटी चीज़ें, इस पर इन तरह की बातें जो है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय से जो है रह रहे हैं। और वहीं जो है रात में जिस तरीके से वहां से बाहर गाड़ियां निकल रही थी, उसके बाद जो है चर्चाएं तेज हो गई कि वहां से जो है सामान खाली किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि राबड़ी देवी जिस इलाके में रहती, 10 सर्कुलर रोड जिस स्थान पर है, वो वीवीआईपी इलाका है, जहां पर दिन में जो है ट्रक नहीं जा सकता, इसलिए रात में वहां से सामानों को जो है लेके जा रहा है, उसमें दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। पहले जो है संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं। इतना बड़ा वो आवास है ना, उस आवास के लिए अब नल गीजर और ये सब बातें हैं ना, बहुत छोटी बातें और हल्की बातें हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी को इन हल्की बातों में पड़ना चाहिए। जितना बड़ा आवास में और जितना लंबा समय से लोग रह रहे हैं, अब उस आवास में अब एक छोटा सा नल के लिए और गीजर के लिए कोई मामला है, तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी बातें हैं। खाने की बात कर रहे कि रात में क्यों आवास खाली कर रही है देखिए, चूँकि वो एरिया जो है, वो एरिया वीआईपी जोन में आता है, तो कहीं ना कहीं उसमें दिन में ट्रक नहीं चल सकता है, इसलिए रात में खाली हो रहा होगा। ये सब तो देखिए, मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट करना और ये सब कहीं कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो मान लीजिए कि रात में और दिन में खाली करना, ये सब कोई नहीं है, कभी भी आदमी खाली कर सकता है। जीतन राम मांझी राज्यसभा को लेकर के नाराज हैं, एनडीए छोड़ने की बात कह दी उन्होंने। देखिए, ये बड़े नेताओं की बात है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कभी भी आज तक इंडिया में कोई खटपट हुआ नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर कोई खटपट होना भी नहीं चाहिए, और जो भी होगा बड़े नेता हैं, सभी लोग बैठकर इसको सुलझा भी लेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नसीहत दे रहे थे, दोनों भिड़ गए हैं आपस में। देखिए, जो भी होगा ना, अल्टीमेटली हम लोग के पार्टी के बड़े भाई भाजपा और जदयू हैं, ये दोनों बैठेंगे और बैठ के कोई भी मामला होगा ना, जैसे पहले भी सुलझाते आए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको भी सुलझा लिया जाएगा। संजय जी, एक सवाल है कि एक तरफ जदयू कह रही है 18 विधायक राजद के हमारे संपर्क में हैं, बीजेपी कह रही है 25 विधायक संपर्क में, 2500 विधायक संपर्क में, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? निश्चित रूप से संपर्क में है, क्योंकि इसके पहले भी आप देख रहे हैं कांग्रेस के लोग पहले से ही संपर्क में है, और सबसे पहले देखिएगा कि अगर इन लोगों के संपर्क में अगर आने की बात होगी तो सबसे पहले कांग्रेस के सभी आ जाएंगे। तो आपने संजय सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि 10 नंबर जो खाली हो रहा है, जो छोटी छोटी बातें हो रही है, तुच्छ बातें हो रही है, नल और गीजर को लेकर उस पर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी निम्न स्तर की बातें। वहीं जिस तरीके से जीतन राम मांझी जो है राज्यसभा सीट को लेकर नाराज चल रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने कहा है कि बड़े भाई भाजपा है, छोटे भाई जदयू है, आपस में बैठकर ये तय कर लिया जाएगा कि किनको कितना सीट राज्यसभा में मिलेगा। और तमाम तरह की जो बातें हैं उस पर उन्होंने ये भी कहा कि किन्हीं को जो है अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। चिराग पासवान के करीबी नेता हैं संजय सिंह, मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका बयान आपने सुना। बयान के बाद आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहेगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।